हेलो दोस्तों, मैं पीयूष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट रियल एजुकेशन पर। तो जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं डाइस और कोडिंग डिकोडिंग, आज उसके हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तो उन आकृतियों के अनुसार 6 का विपरीत अंक क्या होगा? तो इसको बताना है। तो इसका देखते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक। क्योंकि यहाँ पे पूछा है 6 का विपरीत, तो यहाँ पे हमको 6 यहाँ से ये दिख रहा है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ से 6 हमको ये दिख रहा है, और इसके बाद 3 और 4 यहाँ पे इसका ये अपना दिख रहा है सतह दो, और यहाँ पे 5 और 2। तो हमको दिख रहा है कि जब दो सतह पे 6 ही है और एक का कोई निशान नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था, एक छिपा हुआ है, तो हमारा एक ही राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा चिन्ह प्लस के सामने है? तो इसको बताना है। इसका ऑप्शन है ए, एक कोण बना है, बी गुणे का निशान, सी माइनस का यानी ऋण का, और डी है भाग का। तो इसका बताना है कि प्लस के सामने कौन सा होगा। तो इसका भी देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम दो दो को पहले लेके चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे गुणा और गुणा का, तो इसके सामने इसके बाद ये तो अपना अपना विपरीत हो जाएंगे अपने एक दूसरे में, और फिर यहाँ पे प्लस है ये भी हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे जब प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे गुणा का निशान कहीं भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे गुणा आ रहा है तो यहाँ पे प्लस का निशान कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमको प्लस का पूछा है और प्लस यहाँ पे गुणा छिपा हुआ है, तो हमारा हो जाएगा गुणा का निशान जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा? तो ये मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और जैसा कि आप हर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये देखिए एसएससी सीपीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं। और जो लोग भी मेरे चैनल पे यानी अपने चैनल पे ये नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 और डी 6। तो इसका क्या होगा? तो इसका क्या होगा? तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। तो तीसरा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे होगा इसको देखेंगे। यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे सेम सेम है, और बाकी ये जो हैं ये दोनों तो आपस में हो जाएंगे। अगर हम इसको लेके, जैसा कि मैंने बताया था कि पहले 2 को लेंगे, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज में 4 को, फिर 1 को, फिर इसको भी ऐसे ही 2, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 3। तो हमारे सामने बचा कौन सी संख्या है? जो एक सतह और होती है वो 2 का विपरीत कौन सा बचा है? तो 2 का विपरीत होता है 5। तो यहाँ पे हमको पहले ही 5 को रख के पूछ लिया है कि अगर 2 की जगह पे अगर ऊपरी सतह यानी जो ये है ऊपरी सतह यहाँ रख दो, मान लो यहाँ पे, या इसको यहाँ पे रख दो 5 को, मतलब ऊपरी सतह कोई एक सतह पे हमको 5 रखना है, और जब भी हम 5 रखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोप को 6821 तथा चेयर को 73,456 के रूप में संकेतबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में क्रैप को कैसे लिखा जाएगा? ये भी देखिए एसएससी में आया हुआ है 2010। तो एक ऑप्शन है 73,456, 76,421, 77,426 और 77,123, और जो आपका पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, पहले आप हम लोगों को देखना पड़ता है कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। तो यहाँ देखिए रोप को लिखा गया है 6,821 और चेयर को लिखा गया 73,456। तो संकेतबद्ध तो ये कर दिया है, और यहाँ पे जो क्रैप है इसी को तो हमको देखना है। अब हमको देखना है कि जो सी है इसका अंक कौन सा है। तो सी का कौन सा है? 7 है। तो 7 देख लिए सब में है। उसके बाद एच का, यानी यहाँ पे देखेंगे आर का, तो आर कहाँ पे? आर लास्ट में है।
तो आर का कितना है 6 है। तो इतना ही हमको देख के लग जाता है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट भाषा में डील को 4, 5, 1, 12 के रूप में लिखा जाता है, उसी नियम से बद्ध लेडी के लिए क्या कोड होगा। तो यहाँ पे भी आप लोगों को ऐसे ही देखना है। तो जैसा कि मैंने ABCD में बताया था कि डी का कोड कितना है, डी चौथे नंबर पे आता है, ई कौन से 5वें नंबर पे। तो ऐसे ही इसको भी देखना है। तो यल किस नंबर पे आएगा, यल आएगा हमारा 12 पे। तो 12 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। उसके बाद डी का 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। वाई वाई पे कितना आता है, 25 आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि फ्लावर को कूट भाषा में GMPXFS लिखा जाता है तो गार्डन को कैसे लिखा जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसको और बताइए। आपके सामने 5 जो है दिए हुए हैं। तो इसका देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कैसे होगा, फ्लावर में एफ के बाद जी 1 प्लस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यल में भी +1 कर दिया है, ओ में भी +1 ऐसे करके आगे लेके गया है। तो जी में +1 करेंगे तो एच आ जाएगा, ए का बी आ जाएगा, आर का एस, डी का ई और ई का एफ और एन का ओ, यानी सब में +1 करके दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि एफ बराबर 6, मैट MAT यानी मैट बराबर 34, तो कार कितना होगा, यानी CAR का कितना होगा। ABSSC 2011 में पूछा गया है। तो इसका बताएंगे। तो इसका कितना होगा, तो इसका देखेंगे पहले। इसमें हो क्या रहा है, एफ का जो कोड है वो 6 दिया है, यानी एफ छठे नंबर पे आता है। तो यम कितने पे आता है, यम आता है 13 पे। फिर प्लस करेंगे 1, फिर प्लस करेंगे 20। तो 20, 10, 30, 4, 34 हो गया। तो ऐसे ही हमको पता चल जाता है कि सी का कितना होता है 3, ए का 1 और आर का 18। तो 18 4 22, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कैट को एक कूटलिपि में 3120 लिखा जाता है तो नवीन को उस कूटलिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और ये देना बैंक यानी क्लर्क 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका देखेंगे और बताएंगे। तो कैट का कितना दिया है, पहले तो यहाँ दे दिया सी का कोड देखेंगे। सी का तीसरे नंबर पे आता है, ए हमारा पहले नंबर पे आता है और टी का कोड जो है टी हमारा 20वें नंबर पे आता है। उसी प्रकार इसको भी देखेंगे। तो हमको क्या देखना है, सिंपल यन यहाँ पे भी है, यानी यन अगर 14 नंबर पे आता है तो यहाँ पे भी यन तो 14 ही नंबर पे आएगा। तो हमको ढूंढना है कि 14 14 किस में है। तो हमारा दिख गया ऑप्शन नंबर ए में। और ये माइंड जो है आप लोग जब भी लगाते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GO को 32 तथा SHE को 49 लिखा जाता है तो उसी भाषा में सोम को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए 56, बी 58, सी 62, डी 164 या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका बताएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए बिहार पुलिस में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको तो ये काफ़ी लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, जबकि मैंने बताया हुआ है इस टाइप का, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट लगेगा। कुछ लोग इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। तो जो हम लिखते हैं ABCDEF और जी ऐसे करके लिखते हैं, तो एक कोडिंग होती है जो मैंने बताया था कि यहाँ से शुरू कर सकते हैं 26, 25, 24, 23। तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो उल्टे तरीके से जब इसको करेंगे तो जी का जो आ जाएगा आपका, जी का आ जाएगा। तो उसी तरीके से इसको भी हम देख लेंगे कि उसके बाद अगर इसको SHE को 49 लिखा जाता है तो सोम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग कोडिंग कर लेना, क्योंकि आप खुद भी कर सकते हो और मैं समझाने लगूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा।
और मैं अभी आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जैसे मैं बताया हूँ वैसे करके देख लेना, आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर और शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? ये NIFT 2007 में पूछा गया है। ऑप्शन है इसका ए नेवला, बी शेर, सी चूहा, डी कुत्ता या ई इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तो मैंने बताया था कि जब भी कहा जाए जैसी बात आए तो पहले लिखेंगे चूहा, यानी जो भी रहेगा पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद तीर का निशान, चूहे को क्या कहा जाता है? कुत्ता, ठीक है। और कुत्ते को क्या कहा जाता है? नेवला, ऐसे ही तीर का निशान लगा के। तो हमको इतना ही जाने पे क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया कि पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? तो ये है ऑप्शन नंबर ए नेवला, क्योंकि कुत्ता को तो नेवला ही कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ट्रक को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को जलपोत, जलपोत को हवाई जहाज, हवाई जहाज को बुलडोजर तथा बुलडोजर को स्कूटर कहा जाए तो निम्नलिखित में से कौन उड़ान उड़ सकता है? तो सेम टू सेम वैसे ही इसको भी करेंगे और मैंने बताया भी है। ये देखिए PCS 2008 में पूछा गया है। तो इसको देखेंगे तो इसमें क्या पूछा है? उड़ान कौन उड़ सकता है? तो उड़ेगा कौन? हवाई जहाज। लेकिन हवाई जहाज को कहा क्या गया है? बुलडोजर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यदि किसी यानी किसी खास कोड में बैंड को 5% 3 हैशटैग तथा नाइट को 3 सी सर्कल और 64 यानी 64 लिखा जाता है तो उसी कोड में DEBT को कैसे लिखा जाए, यानी डेप्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें से ही हमको ढूंढना है, ठीक है, कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसको, तो क्या पूछा? DEBT, यहाँ पे है डी, यहाँ पे डी है तो डी का है हैशटैग, यानी हैशटैग जो पहले शुरुआत हो। तो ये देख लेते हैं, हैशटैग यहाँ शुरू है, यहाँ शुरू है। उसके बाद ई का कोड क्या है? दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे डी का देख लिए हैशटैग और ई का है परसेंट। तो यहाँ पे परसेंट देख लिए, यहाँ पे भी परसेंट है, यहाँ पे भी है। उसके बाद बी, बी का कितना है? 5 है, बी का 5 है यहाँ पे। और उसके बाद टी का कितना है? तो टी यहाँ पे है और इसका लास्ट में 4 है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए को 1 तथा बी को 2 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में हनुमान को कैसे लिखा जाएगा? ये भी आप लोग बता सकते हैं और बहुत ही आसान है और बहुत ही मतलब अगर जितने लोग भी मतलब मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि जितने टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं मैं उतने टाइप से आप लोगों को करा रहा हूँ और वो भी एकदम बेसिक से हाई तक। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? ए को 1 और बी को 2, ठीक है। यानी ए का कोड सबको पता है 1 है और बी का कोड भी पता है 2 है। तो एच का कितना होगा? एच का होगा 8, ये रहा हमारा 8। ए का 1, यानी जब हम देख लिए कि जब यहाँ पे हमको 8 1 से शुरुआत ही मिल गई तो हमको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसका ऑप्शन नंबर सी राइट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी खास कोड में सफ़र को 5 @ 3 हैशटैग 2 तथा राइड को 2 सी सर्कल और परसेंट हैशटैग लिखा जाता है तो उसी कोड में FEDS यानी फेड्स को कैसे लिखा जाएगा? तो ये भी बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। तो इसको लगाएंगे तो इसका हो जाएगा, तो इसका क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे FEDS, एफ का कोड यहाँ पे क्या है? ये रहा। एफ हमारा तीसरे नंबर पे आता है। तो तीसरा नंबर क्या है? 3 है। तो 3 तो हमको मिल गया, यानी 3 सब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद देखेंगे EDS, तो ई यहाँ पे है और ये यहाँ पे हैशटैग है, यानी 3 के बाद हैशटैग, ये भी आ गया, मिल गया। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे और डी का यानी ई के पहले परसेंट, ठीक है। तो परसेंट भी मिल गया और यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे भी, यानी इसको तो छोड़ ही देंगे क्योंकि यहाँ पे पहले नहीं मिला था ये।
उसके बाद देखेंगे यस का है 5, यानी 5 जो हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आकाश का अर्थ तारा, तारा का अर्थ आकाश और आकाश का अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ पेड़ और पेड़ का अर्थ पुस्तक है तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? पक्षी कहाँ उड़ेंगे ये बताना है, यानी कहाँ उड़ते हैं। तो अर्थ जब भी पूछा जाए तो हम लोग भले ही ऐसे तीर के टाइप में लगाएं, लेकिन एक जो है माइनस में लेते हैं, यानी बैक से लेते हैं। ठीक है, अभी तक तो कहा जाता है और यहाँ पे अर्थ निकाल दिया है। तो आकाश को तारा कहा जाता है और तारा को आकाश। ठीक है, तो पूछ लिया हमको कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो अर्थ में मैंने बताया है कि इसके आगे वाला नहीं लिया जाता, पीछे वाला ही ले लिया जाता है जब भी अर्थ पूछा जाए। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीट को GIDV लिखा जाता है तो उसी भाषा में SOUP किस प्रकार लिखा जाएगा? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको देखेंगे। SOUP BC यानी CDEFG, यानी इसमें जब 5 प्लस कर रहा है तो ये आ रहा है, फिर यहाँ पे 4 प्लस कर रहा है तो I आ रहा है, फिर 3 कर रहा है तो D आ रहा है, और उसके बाद 2 कर रहा है तो V आ रहा है। तो उसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, इसमें भी कितना करेंगे? 5 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स, और उसके बाद O में 4 करेंगे तो आ जाएगा यस, फिर करेंगे X, फिर करेंगे R, यानी ऑप्शन नंबर जो C है हमारा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में मोहन को 56,237 तथा UMA को 853 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में हनुमान को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसको बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, पहले यहाँ पे देखेंगे कि HAN यानी हनुमान पहले है तो HAN आएगा, तो HAN का 237। अब यहाँ पे देखेंगे 237 किस में आया, तो एक इसमें आया है और एक इसमें आया है। ठीक है, फिर UMA यानी UMA आया तो 853 यहाँ पे भी आया है, और यहाँ पे जो है 835 हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोड भाषा में गौन को NOEGG तथा LOAD को AODLL लिखा जाता है तो उसी भाषा में शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि गौन यहाँ पे लिखा हुआ है तो GONE, यानी यहाँ से उठाएंगे पहले। ठीक है, यन से उठाया है यन, उसके बाद O, फिर आया E, फिर आया G, और G को डबल बार कर दिया। फिर वैसे इसको भी उठाया है, कहाँ से? एक यहाँ से पहले उठाया। तो जो शॉर्ट है इसको भी हम कहाँ से उठाएंगे? R से उठाएंगे। तो R, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद T, फिर उसके बाद यस हमारा डबल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे एक ही पासा के चारों प्रारूपों को दर्शाया गया है, पासा के पीला रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा? ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा ध्यान लगा के देखना पड़ेगा, और इसका ऑप्शन है A लाल, B नीला, C गुलाबी और D बैगनी। तो इसको देखेंगे तो बोला है कि पीला जो रंग वाला है रंग वाले फलक के विपरीत पूछा है, तो पीला यहाँ पे भी है और पीला यहाँ पे भी है, तो इसके विपरीत यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है नारंगी, यहाँ पे भी नारंगी, यहाँ पे बैगनी, यहाँ पे बैंगनी। ठीक है, तो इसके साथ तो ये आया हुआ है, लेकिन हमको पूछा है पीला का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लाल के साथ जो है, नीला के साथ तो ये दोनों मिल जा रहा है, और लाल के साथ गुलाबी पीला है, यानी गुलाबी आ जा रहा है। तो हमारा जो पीला का विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यानी बैगनी।